खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। बच्चों के विवाद में छिड़ा खूनी संघर्ष और फायरिंग, 4 हुए घायल। कैथवाड़ा थाना क्षेत्र में सामने आई घटना। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर गरमाई प्रतिक्रियाएं। कांग्रेस ने बताया देर से उठाया कदम। युवक पर हमला कर लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में लूटी नकदी। वहीं 1 करोड़ की फिरौती के लिए किडनैप युवक को छुड़ा 2 आरोपी दबोचे। और दिव्य वरमाला महोत्सव के लिए रूपबास पहुंची माता जानकी की सवारी। भक्तिमय माहौल में रंगा अलवर। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। कैथवाड़ा थाना क्षेत्र के राफ गांव में बच्चों के बीच हुए विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। आरोप है कि एक पक्ष के युवक ने दूसरे गुट के घर पर पहुंचकर फायरिंग कर दी। इस घटना में 4 लोग छर्रे लगने से घायल हो गए। इनमें हुकमदीन, उनकी पुत्रवधू नफीसा, बबली सैनी और एक बालिका शामिल हैं। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार हुकमदीन के भाई निज्जर के बेटों का पड़ोस में रहने वाले लखविंदर से बच्चों के विवाद को लेकर झगड़ा हो गया था। विवाद बढ़ने पर हुकमदीन बीच बचाव करने पहुंचा और मामला शांत करवाकर अपने घर लौट आया। आरोप है कि कुछ देर बाद लखविंदर घर पर पहुंचा और फायरिंग कर दी। फायरिंग में हुकमदीन और उसके बेटे की पत्नी नफीसा को छर्रे लगे। वहीं पास खड़ी बबली सैनी और एक बालिका भी घायल हो गई। सभी घायलों को पहले सीकरी अस्पताल ले जाया गया, जहां से हुकमदीन और नफीसा की गंभीर स्थिति को देखते हुए अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि बबली सैनी और बालिका का इलाज भरतपुर में चल रहा है। घायल हुकमदीन ने बताया कि उसका आज के विवाद से कोई लेना देना नहीं था। वह केवल झगड़ा शांत कराने गया था और वापस घर लौट आया था। उसके अनुसार आरोपी लखविंदर काफी समय से पुरानी रंजिश के चलते उसे जान से मारने की धमकियां दे रहा था। आरोप है कि उसी रंजिश के कारण उसने घर पर आकर फायरिंग की। घटना की सूचना मिलते ही कैथवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। साथ ही फायरिंग करने वाले आरोपी की तलाश की जा रही है। मेरे से झगड़ा नहीं हुआ सर, बच्चे लड़ रहे थे, मैं वहाँ चला गया उन्हें छुड़ाने के लिए और मैं उधर घर पे आ गया अपने। फिर भाग के घर से आए दो लड़के, उसके खुद रिवाल्वर लेकर उन्होंने मेरे ऊपर गोली चलाई। किन किन लोगों ने गोली चलाई, क्या क्या नाम है? लखविंदर है और लड़कों का नाम और कहाँ का नाम है? दूसरे का क्या नाम है? दीपक और कुलदेव। किस बात को लेकर चलाई थी गोली इन्होंने? पता नहीं, जब कोई पुरानी रंजिश से कहा है चक्कर मुझे मारने के लिए। तो पहले का कोई झगड़ा है क्या हम लोग? ना कोई झगड़ा नहीं है सर, हुआ झगड़ा इतना पहले वैसे कोई विवाद हो गया था हमने, अब पड़ोस ही हमारा है। और अब बात करते हैं पेपर लीक पर छात्र आंदोलन, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और इस पर सामने आई स्थानीय प्रतिक्रियाओं की। दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं कांग्रेस ने इसे लेकर प्रतिक्रिया दी है। गौरतलब है कि नीट यूजी 2026 पेपर लीक के बाद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जोरदार मांग उठ रही थी। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक इसी मुद्दे को लेकर 26 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठे थे। हालांकि उन्होंने अब भूख हड़ताल खत्म कर दी है। इसके अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इसे लेकर अलवर में भी पुतला दहन और प्रदर्शन हुए थे। इससे पहले शिक्षा मंत्रालय ने NTA पर बड़ा एक्शन लिया था, जिसमें 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इसे आंदोलन की बड़ी जीत बताया है। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश गंगावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री को पहले ही शिक्षा मंत्री को हटा देना चाहिए था और इसमें काफी देर की गई है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक और नकल रोकना एवं युवाओं को रोजगार देना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। इसके अलावा जंतर मंतर पर युवाओं के साथ अत्याचार और युवतियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। गंगावत के अनुसार कांग्रेस पार्टी हमेशा युवाओं के साथ है। आज युवा वर्ग, छात्र वर्ग, आज जो इन्होंने इनके साथ किया है, पेपर लीक की घटनाएं, उसके बाद
जो जंतर मंतर पे इन्होंने युवा साथियों के साथ जो किया है, उसकी तो मैं कोई उसका तो आम पूरा भारत क्या पूरा विश्व उस चीज़ को देख रहा है कि आज भारत में क्या चल रहा है। छात्रों के पास कभी कहते हैं कि हम आपकी मांगों को मान रहे हैं, कभी हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी गलती तो है। अगर गलती नहीं होती तो क्या इस तरह मोदी जी 12 बजे आके मीडिया को संबोधित करते क्या? तो गलती तो है इनकी। अब ये तो उनको जबरदस्ती का एक वो करने को माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब इसमें कुछ बच्चे हैं जो एक तरीके से यूनिवर्सिटी के हैं, बाहर के कुछ ऐसे इस तरह के बच्चे हैं जो कि कहते हैं ना कि स्टूडेंट ना होके वो एक अलग फील्ड के हैं। सर मामला नीट का है और मुझे लग रहा है कि नीट के साथ साथ जो बेरोजगारी है देश में, युवाओं में आक्रोश है, जो 2 करोड़ नौकरियां नहीं थी, अगर 14 साल में 12 साल में 2 करोड़ नौकरी दे देते तो करीबन 24-25 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जाती। मोदी जी ने वादा निभाया नहीं, देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो कहीं की नौकरी नहीं मिलने का दर्द युवाओं में है, वो तो फुट के नहीं आ रहा सामने। नहीं दर्द तो है, क्यों दर्द नहीं है। आज से 14 साल पहले जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं करी थी, बड़ी बड़ी घोषणाएं, जनता को गुमराह किया था कि हम 15 लाख हर के खाते में देंगे, किसानों को एक अलग वो दिया था, किसान को सक्षम बनाएंगे, किसान की जो खाद्यान्न की जो रेट है उसकी रेट हम बढ़ाएंगे। मतलब हर तरीके से इन्होंने कि डीजल पेट्रोल के रेट कम करेंगे, मतलब हर तरीके से इन्होंने जनता को एक तरीके से उनकी भावनाओं के साथ इन्होंने खेला है। और आज 14 साल के बाद इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, उल्टा जनता को परेशान किया है। जनता पे इस तरह के टैक्स थोपे हैं जो कि जनता बड़ी इस समय परेशान है। उधर जिला कांग्रेस कमेटी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर हुकम सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार युवाओं की समस्याओं का समाधान करने में विफल साबित हुई। यही कारण है कि देश के युवाओं ने आक्रोशित होकर आंदोलन किया। उन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक के गठन की बात कह रहे हैं, लेकिन यह कदम पहले ही उठाना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक मामले में लगातार उपेक्षा के कारण ही युवाओं में आक्रोश पैदा हुआ। डॉक्टर हुकम सिंह के अनुसार विभिन्न वर्गों के विकास और उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देने के कारण ही बार बार आंदोलन हो रहे हैं। अभी तो मैं सर कह रहा था, बिल्कुल क्या वर्षा जब कृषि सुखाने, ये आप खुद कह रहे हैं 12 साल हो गए इनको शासन करते, तो 12 साल में 152 पेपर लीक हो गए। आज फास्ट ट्रैक याद आया इनको। यानी कि वो कहते हैं ना, जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती। तो ये जो युवा शक्ति जो जागी है, इन्होंने जो अनशन शुरू किया, इन्होंने जो जागरण शुरू किया है देश के प्रति, इससे बीजेपी हरकत में आई है और होश में आई है। ये मदहोश थे और अभिमान में थे, इन्होंने आज तक कुछ किया ही नहीं। पेपर लीक हो रहे थे और आराम से सो रहे थे। ये और देश के युवाओं के प्रति संवेदनहीनता कहूँगा मैं इसे, जो कतई बर्दाश्त नहीं है। और जिधर देश का युवा जाता है जमाना उधर जाता है। अब आगे आप देखिए क्या क्या होता है। सर आपको लगता है कि जब युवा दिल्ली पुलिस के अत्याचार का सामना करते हुए, लाठीचार्ज का सामना करते हुए लगातार जंतर मंतर रोके हुए है, और जब लाठीचार्ज के बाद भी देश का युवा दिल्ली छोड़कर नहीं जा रहा और बल्कि आक्रोश बढ़ रहा है, तो मजबूरी में सरकार बातचीत का या टेबल पर बैठकर वार्ता का एक ढोंग कर रही है। जबकि सरकार चाहती तो एक ही मांग पहले मानती कि भाई ठीक है, प्रधान का इस्तीफा हो जाए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का, तो वो सरकार दिखावा ज़्यादा कर रही है, धरातल पर नहीं करना चाहती। बिल्कुल 100% सत्य है सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश को ये कहना चाहता हूँ कि आज अखबार पढ़ लीजिए आप, कौन सा दिन है जिस दिन महिलाओं के साथ व्यभिचार, अत्याचार, बलात्कार, चोरी, लूट डकैती नहीं होती। और आप ताजुब करोगे कि पूरा देश का युवा जंतर मंतर पर है। हजारों हमारी बहनें बेटियां वहाँ पर हैं, हजारों युवक और बहन बेटे हमारे वहाँ पर हैं। लेकिन आज तक इस माहौल में किसी लड़की को, किसी महिला को न छेड़ा गया है, न किसी का सामान चोरी हुआ है, बल्कि एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। 24 घंटे जाग करके वो अपना अनशन कर रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं। दिल्ली पुलिस तो उनको महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, कपड़े फाड़े हैं और शारीरिक रूप से भी बदतमीजी की है, और उसमें दिल्ली पुलिस के अलावा दूसरे जो गुंडे टाइप के लोग भी उसमें शामिल हैं जो छात्रों को पीट रहे हैं। हाँ, अब देखो बातें ऐसे अभी दिखाया गया है, मैंने भी टीवी देखा है कि ऐसे बहुत सारे पुलिस वाले हैं जिनके बैज नहीं है, नेम प्लेट नहीं। हाँ, नेम प्लेट नहीं है। वो कौन है? तो लोगों का कहना है कि ये कहाँ से घुस गए। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर हम पुलिस
प्रशासन की ही बात करेंगे। अब वो कौन लोग थे, कौन लोग नहीं थे, लेकिन ये तो जाहिर है कि दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, बहुत बर्बरता के साथ बच्चों के साथ मारपीट की। उधर पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि इस आंदोलन में छात्र नहीं बल्कि रावण और अहिरावण शामिल थे। साथ ही विदेशी फंडिंग से चले आंदोलन में आरएसएस और भाजपा को कोसा गया। आहूजा के अनुसार पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कोई दोष नहीं था और जो दोषी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने इस आंदोलन को मोदी सरकार के खिलाफ साजिश बताया। रावण अहिरावण पिट रहे हैं और उनकी रोक पिट रहे हैं। छात्र वहाँ है ही नहीं, और छात्र होते तो भारत माता की जय बोलते हैं, वहाँ भारत माता मुर्दाबाद बोला जा रहा है और वहाँ आरएसएस को, बीजेपी को गालियाँ दी जा रही हैं। ये अभिजीत दीपके ये अमेरिका का एजेंट है, इसके बाद करोड़ रुपए अमेरिका से आया और इसको चढ़ाने वाला सबसे बड़ा गबन करता घोटालेबाज अरविंद केजरीवाल और समय सिंह आप पार्टी शाह पार्टी के लोग हैं, और सोनम वांगचुक ये चाइना का एजेंट था। अब है कि नहीं है, सारी पोल खुल जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार इस संबंध में पूरी जांच कर रही है। इस संबंध में मैं इतना ही कहूँगा कि ये लोग दोषी है, अपराधी है। तपस्वी मोदी जी को, चरित्रवान मोदी जी को और राजनीति में आदर्श माननीय मोदी जी के खिलाफत कर रहे हैं, और धर्मेंद्र प्रधान की खिलाफत इसलिए कर रहे हैं कि भाई धर्मेंद्र प्रधान भाई मंत्री ने अकबर को महान लिखा। गौरतलब है कि इस मुद्दे पर अलवर में कांग्रेस के अलावा कुछ संगठनों ने भी जुलूस निकालने के साथ ही प्रदर्शन किए थे। वहीं आंदोलन के संदर्भ में देखा जाए तो किसान कानूनों को वापस लेने के बाद ये दूसरा बड़ा मौका है जब केंद्र सरकार बैकफुट पर आई है। लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के ईटेड़ा गांव में खाद दिलाने के बहाने युवक को बुलाकर उसके साथ लूटपाट की गई, साथ ही जानलेवा हमला कर जख्मी कर दिया गया। आरोप है कि गांव का ही एक युवक उसे जावली गांव ले गया और वहां पहले से मौजूद 5-6 साथियों के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया। बदमाशों ने युवक से 20,000 रुपए लूट लिए। उसकी नई मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ के साथ ही बियर की बोतलों से पीठ पर कई वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल युवक को लक्ष्मणगढ़ अस्पताल से अलवर रेफर कर दिया गया है। घायल युवक के पिता जगदीश चंद्र के अनुसार उनके 25 वर्षीय पुत्र गणेश को खेत के लिए डीएपी खाद लेनी थी। इसी दौरान गांव के ही विनोद मीणा ने उसे जावली गांव से खाद दिलवाने का भरोसा दिलवाया। ऐसे में युवक घर से 20,000 रुपए लेकर बाइक पर उसके साथ चला गया। परिजनों का आरोप है कि जावली पहुंचते ही विनोद ने अपने 5-6 साथियों के साथ मिलकर युवक पर हमला बोल दिया और 20,000 रुपए छीन लिए। उसे लहूलुहान करने के साथ ही नई बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया। जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और घायल को अस्पताल ले जाया गया। परिवार ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। खाद का बहाना से साहब विनोद मीणा और जावली लेगा साहब। कौन को? मेरे बेटे को। क्या नाम है? गणेश मेरे बेटा का नाम है। उसके पास 20,000 रुपया, एक लड़ और लड़ थी गले में। अच्छा। मैंने की बेटा कहाँ गए हो? नुक खाद ले बजा रहा हूँ। वहाँ साहब 6-7 आदमी 6-7 पहले ही गैंग बना रखी। उन्हें सब बोतल मारी पीठ में और मार पीट करके पैसा घुसा लिया, मोटरसाइकिल तोड़ दी, वहीं जावली में पड़ी है। किस चीज की बोतल घुसाई है? बेर की बोतल साहब। अच्छा, कितना घाव हो गया? घाव होगा साहब करीब 1 बिलांद के लगभग है। अच्छा, तो ये कहाँ पर था गणेश? गणेश साहब घर था, घर से बुला के ले गए साहब। विनोद लेगा बुला के। तो विनोद कौन कहाँ रहता है? मीणा है ईटेड़ा का साहब, ये लेगा बुला के, चल मैं तो खाद दिला के लाता हूँ। तो फिर क्या हुआ? इनने साहब वहाँ साहब कोई 10-5 छोट पहले बुला के भेड़ा कर लिया, पैसा खुसा लिया, मोटरसाइकिल तोड़ दी और लड़ खुसा ली। और वहीं टोंक जिले की निवाई थाना पुलिस ने अपहरण के सनसनीखेज मामले का सिर्फ 11 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा के निर्देशन और डीवाईएसपी रवि शर्मा के सुपरविजन में गठित विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए अपहृत युवक महेश गुर्जर को सकुशल बरामद कर लिया। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने युवक का अपहरण कर उसके पिता से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने युवक को कोटपुतली बहरोड के सरुंड थाना क्षेत्र से सकुशल बरामद कर लिया। साथ ही वारदात में इस्तेमाल स्कॉर्पियो वाहन भी जब्त कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपियों में सोहेला निवासी आशीष मीणा सहित आदित्य काला शामिल हैं। दोनों आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।
कार्यवाही में उप निरीक्षक आत्माराम चौधरी की भी विशेष भूमिका रही। भगवान जगन्नाथ मेला महोत्सव के तहत मेला कमेटी की ओर से शनिवार को माता जानकी की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। 1100 महिलाओं की कलश यात्रा, ऊंट गाड़ी, पुलिस बैंड, ताशा पार्टी और घंटे घड़ियालों के साथ निकली इस शोभा यात्रा ने पूरे शहर को भक्तिमय माहौल में रंग दिया। सुबह सुभाष चौक स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से माता जानकी की भव्य सवारी विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ रवाना हुई। शोभा यात्रा में 1100 महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में कलश लेकर भाग लिया। यात्रा में सबसे आगे ऊंट गाड़ी, उसके पीछे पुलिस बैंड और ताशा पार्टी आकर्षण का केंद्र रहे, जबकि सबसे अंत में सुसज्जित रथ पर विराजमान माता जानकी की सवारी श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण रही। यह भव्य शोभा यात्रा सुभाष चौक से रवाना होकर प्रमुख मार्गों से होते हुए रूबास स्थित मेला स्थल जनवासा पहुंची। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर माता जानकी की सवारी का स्वागत किया। जगह जगह श्रद्धालुओं ने दर्शन कर परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। जगन्नाथ मंदिर के पुजारी पंडित राजेंद्र शर्मा ने बताया कि भगवान जगन्नाथ मेला महोत्सव के अंतर्गत माता जानकी की यह पारंपरिक सवारी हर वर्ष निकाली जाती है। इसी दिन रात्रि को रूपबास स्थित मेला स्थल पर भगवान जगन्नाथ और माता जानकी का भव्य वरमाला महोत्सव होता है। भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर सुभाष चौक से जानकी मैया की सवारी 2100 महिलाएं द्वारा कलश यात्रा के रूप में यहाँ मंदिर तक पधारी और पूरा बाजार जो है मैया जी को लेके जो दर्शनार्थी थे उनके साथ चल रहे थे। आज दिन भर यहाँ रूपबास के अंदर भर मेला चल रहा है और इसके बाद रात को करीब 11:30 बजे भगवान ये रूप हरि मंदिर में जनवासा जिसको हम बोलते हैं जानकी मैया और जगन्नाथ जी की वरमाला महोत्सव बड़े धूमधाम से होगा। इसके अंदर हमसे करीब 15 वरमालाएँ हमारे पास आ चुकी है, जिसमें झारखंड की भी है, एक दिल्ली से भी है, एक कलकत्ता से भी बन के आई है, एक भूपेंद्र जी यादव जो कैबिनेट मंत्री हैं उनकी तरफ से भी आने की उम्मीद है, उनकी तरफ हमारे पास सूचना आई है। और पूरा अलवर शहर आज इस बात का साक्षी होगा कि भगवान जगन्नाथ जी और जानकी जी का स्वयंवर जिसको विवाह बोलते हैं, वरमाला महोत्सव बोलते हैं, वो यहाँ होगा। जगन्नाथ जी के शहर मंदिर से मैया जानकी जी जो कि अपना एक उत्सव है अलवर का वरमाला महोत्सव, उसी तैयारी के लिए मैं अपने लवाजमे के साथ 8:30 बजे वो अपने घर से निकल के और शहर में भ्रमण करा, जिसके अंदर महिलाओं के साथ साथ बैंड बाजे, घंटे घड़ियाल, चंवर और आपके घड़ियालों के साथ बजते हुए जिनमें झांकियां भी थी, विधिवत वो अपनी सहेलियों के साथ वरमाला के लिए रूपबास के लिए रवानगी डाली। उन्होंने पूरे शहर के अंदर एक खुशी का माहौल है, क्योंकि शहर के अंदर बरसात की वजह से मौसम ठंडा है और लोग बड़े इंतजार कर रहे हैं कि आज भगवान जगन्नाथ जी का विवाह विधिवत होने जा रहा है। मैया जी जो है वो अपने गर्भगृह से निकल के शहर मंदिर में होप सर्कस, घंटाघर, मन्नी का पड़ और अशोक स्तंभ होते हुए रूपबास पधारेंगी। रूपबास के अंदर इनका एक जनवासा अलग से है, जिसमें उनकी सहेलियां उनको दिन भर उनके लाड चाव करती हैं और यहाँ की जो पब्लिक है जो गांव से आती है, शहर से आती है, वो उनके दर्शन करती है। दिन भर मेला चलेगा, जिसके अंदर बच्चे, बूढ़े, जवान उस मेले का आनंद लेंगे। मैया जी अपने कैंपस में जो कि उनका अपना जनवासा है वो विराजमान है। वो रात्रि को 11 बजे भगवान जगन्नाथ जी से विधिवत अपने हवन करा के और वरमालाओं के साथ मैं लवाजमे के वो रात को अपने रथ में बैठ के वरमाला के लिए आएंगी। आज बड़ा खुशी का दिन है। आज जो है जो भी आप एनवायरमेंट आप देख रहे हैं ये बरसात की वजह से है। अपने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी यादव जो है वो उन्होंने वरमाला देखने की इच्छा जाहिर की, तो रात्रि को 11 बजे वो अपने टाइम पे यहाँ आएंगे। हम कोशिश करेंगे कि उनका प्रोटोकॉल मेंटेन करते हुए और इस वरमाला महोत्सव को भव्यता का रूप देते हुए इसको संपन्न कराने की कोशिश करेंगे। महिलाओं ने कलश यात्रा आज 1100 महिलाओं ने कलश यात्रा में भाग लिया, जो कि शहर की गणमान्य जो महिलाएं वो इसमें शामिल हैं। और भगवान जगन्नाथ जी के जो वरमाला है 15 वरमालाएं, जिनमें 2 चांदी की और 13 मालाएं अलग अलग विभिन्न फूलों की आएगी, जिसमें छत्तीसगढ़, आपके दिल्ली, वृंदावन, इनसे अलग अलग मालाएं 15 फीट की होती है, वो भगवान को धारण कराए जाएंगे।
उधर श्री संत भारतीय सामाजिक सेवा संस्थान ने एक बैठक में वरमाला महोत्सव में सहयोग को लेकर चर्चा की। अध्यक्ष प्रमोद विजय ने बताया कि भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भी 150 किलो की खिचड़ी का प्रसाद रथ के आगे आगे वितरित किया गया। वहीं 25 जुलाई को एकादशी पर भगवान श्री जगन्नाथ एवं जानकी जी के विवाहोत्सव में कलकत्ता के फूलों से बनी 15 फीट की वरमाला चढ़ाई जा रही है। सदस्य गिरीश गुप्ता ने बताया कि बैठक में सभी सदस्यों को विभिन्न तैयारियों के लिए जिम्मेदारियां सौंपी गई। बैठक में सुशील मामोडिया, योगेश अग्रवाल, रामप्रकाश गुप्ता, गिरीश गुप्ता, रुपेश मेहरवाल, सुभाष खंडेलवाल और गीतेश गुप्ता आदि उपस्थित रहे। अलवर शहर के सिविल लाइन स्थित रॉयल कॉम्प्लेक्स में एक कपड़े की दुकान में चोरों ने ताला तोड़कर करीब 1,80,000 रुपए की नकदी चोरी कर ली। पीड़ित बसंत विहार निवासी अरुण गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इसके अनुसार सुबह जब वे दुकान खोलने पहुंचे तो शटर के ताले टूटे मिले। अंदर जाकर देखा तो गले में रखी करीब 1,80,000 रुपए की नकदी गायब थी। हालांकि दुकान में रखे कपड़े सुरक्षित मिले और चोरों ने किसी अन्य सामान को हाथ नहीं लगाया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और निरीक्षण किया। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। मेरा नाम अरुण गुप्ता है। दुकान मेरी रॉयल कॉम्प्लेक्स सिविल लाइन वीर चौक पर है और 22 तारीख की रात को हम यहाँ से गए हैं दुकान बढ़ा के। 23 तारीख को जब हम सुबह आए हैं दुकान खोलने तो दोनों ताले हमें यहाँ मिले नहीं, शटर खुली हुई मिली, गल्ला टूटा हुआ मिला। गले में जो भी रकम रखी हुई थी वो सब गायब थी। रात में अब किस समय हुई है, कब आए हैं, कहाँ से आए हैं, कुछ नहीं पता चल रहा। कितना पैसा था उसमें? पैसा लगभग 2 लाख के आसपास उसमें रुपए रखे थे। उसको हम सेविंग के तौर पे वहाँ पर रखते थे। तो 22 तारीख को चोरी हुई, रिपोर्ट लेट कैसे हुई है? 25 तारीख को सुबह हम सारे व्यापारी भाई पहुँचे थे सुबह, तो हमसे कहा गया कि एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए आप। हमने एप्लीकेशन लिख के दे दी और उसके बिना पर इन्होंने कार्रवाई की और उसके बाद इन्होंने कल हमें से कहा कि एफआईआर आप पक्की दर्ज कराए, तो हम कल पक्की दर्ज एफआईआर करा के आए हैं। कोई सुराग लगा अभी तक? कोई पुलिस ने? अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं लगा है। सारे आजू बाजू के जितने भी कैमरे थे सबकी 2 दिन से सारे पुलिस वाले बहुत मेहनत कर रहे हैं और अभी तक तो ऐसा कुछ सुराग लगा नहीं। किसी पर कोई शक, कोई कर्मचारी? मुझे तो ऐसा कुछ अभी तक शक का कोई दिमाग में आ नहीं रहा। कोई चौकीदार वगैरह नहीं है? चौकीदार था जो पिछले 4 महीने से न तो पैसे लेने आया, न उसकी हमने शक्ल देखी, न वो दिख रहा है, वरना वो पहले हर महीने पैसे लेने आता था। वो कब से नहीं आ रहा? 4-5 महीने से वो नहीं आया। पिछले 1 महीने में नीचे जो बेसमेंट है इस कॉम्प्लेक्स का, इसमें तार चोरी की भी कई घटना हो चुकी। तारों को ले जाते हैं और उनको यहीं नीचे ही कॉम्प्लेक्स में जलाकर उसका तांबा निकालते हैं, फिर हम दोबारा लगवा लेते हैं। वो दोबारा इस तरह से 4-5 बार 8 बार पता नहीं कितनी बार घटना हो चुकी है। तो कैसे लेके गए हैं? कोई सामान नहीं? और कुछ चीज़ के हाथ नहीं लगाया, ओनली गल्ला तोड़ा है पूरा का पूरा और जो भी उसमें गल्ले में जितना भी कैश था वो सारा। दुकान की शटर भी तोड़ी है? शटर कहीं से कोई तोड़ी नहीं है। लॉक तोड़े? लॉक तोड़े हैं और किस हिसाब से तोड़े हैं वो वही जाने। अलवर के वीर सावरकर नगर में श्याम मंदिर में इन दिनों विवाद गहरा गया है। मंदिर से जुड़े अशोक कुमार चौधरी ने आरोप लगाया कि कुछ असामाजिक तत्व मंदिर पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और श्रद्धालुओं को कीर्तन करने से रोक रहे हैं। चौधरी के अनुसार वे पिछले 40 वर्षों से मंदिर की सेवा कर रहे हैं और पिछले 20 वर्षों से यहाँ नियमित कीर्तन होता आ रहा है। उनका आरोप है कि एक व्यक्ति मंदिर में करीब 100 करोड़ रुपए के चंदे के गबन का आरोप लगाकर कीर्तन रुकवाने का प्रयास कर रहा है, साथ ही ट्रस्टियों को भी धमका रहा है। चौधरी ने बताया कि चंदे में गड़बड़ी के आरोप के बाद मंदिर परिसर में सभी के सामने 1 वर्ष का दान पात्र खोला गया, जिसमें 59,000 रुपए निकले। उनका कहना है कि मंदिर की भूमि का मामला न्यायालय में विचाराधीन है और अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। ऐसे में श्रद्धालुओं और ट्रस्ट से जुड़े लोगों को धमकाना कानूनन गलत है। फिलहाल यह आरोप एक पक्ष की ओर से लगाए गए हैं। वहीं स्थानीय निवासी और श्रद्धालु महेंद्र गागल, सतीश जांगेड़, रघुनंदन गुप्ता, सुशील यादव और सुभाष अग्रवाल ने भी कहा है कि यह मंदिर 40 सालों से इस ट्रस्ट के पास है और पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में इस तरह के तत्वों पर पाबंदी लगनी चाहिए।
मेरा नाम अशोक कुमार चौधरी है। 120 पंचवटी 3 नंबर 7 का मैं निवासी हूँ। मैं तकरीबन 40 वर्षों से राम मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ। इस मंदिर की नींव की एक एक ईंट हमारे हाथों से लगाई गई। अब कुछ असामाजिक तत्व अपना अधिकार इस मंदिर पर दिखाते हैं। पिछले 30 वर्षों से हम लोग यहाँ कीर्तन करते हैं। रोज बच्चे कॉलोनी वासी कीर्तन करते हैं और 11 के दिन समस्त कमेटी मिलकर जो भी भक्त कीर्तन कराता है हम उनकी तैयारी पूर्ण कर और जागरण करते हैं। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व यहाँ पर आकर अपना अधिकार दिखा रहे हैं, ट्रस्टियों को धमकाते हैं और हम पर 100 करोड़ का 50 करोड़ का पैसा चंदे का ले जाने का इल्जाम लगाते हैं। जबकि हमने कल सभी के सामने, और उनके भी कुछ बंदे यहाँ मौजूद थे, उनके सामने हमने दान पात्र खोल के दान संभाला, जिसमें 69,000 रुपए निकले। 1 साल का चढ़ावा था ये 69,000 रुपए, और हमने उनके साइन भी करवाए हैं और हम इस पर चस्पा भी करेंगे कि ये लोग हमारे ऊपर 100 करोड़ का झूठा ब्लेम लगाते हैं। आज तक वो मंदिर आके देखा नहीं। मुझे नहीं लगता कि शायद उनको किसी भी व्यक्ति को एक शाम प्रभु की पूर्ण आरती भी याद होगी। कोटकासिम थाना क्षेत्र के मसवासी गांव में जमीन पर कथित अवैध निर्माण का विरोध करना एक बुजुर्ग दंपति को भारी पड़ गया। आरोप है कि परिवार के ही लोगों ने दंपति पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इनका अलवर के राजकीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार महेंद्र और उनकी पत्नी बाला के खेत पर दूसरा पक्ष पक्की दीवार का निर्माण कर रहा था। विरोध करने पर उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया गया। घायल दंपति के पुत्र नवल ने बताया कि हमला करने वाले लोग उनके ही परिवार के सदस्य हैं और वे उनकी जमीन पर अवैध निर्माण कर रहे थे। पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जी मैं रहती हूँ शालीमार में अलवर। मेरे सास ससुर कोटकासिम में रहते हैं। तो सास ससुर जो हमारी ज़मीन है वहाँ पे, तो दूसरे जो पड़ोसी है ना, उन्होंने खेत में हमारे में मकान बनाने की कोशिश करी है। तो सास ससुर है उनको जाके रोकने की कोशिश करी तो उनके ऊपर मारपीट किया। सास के ससुर के दोनों के सिर में लगी है और गुमचोट भी लगी है दोनों के। और फिर हमने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, पुलिस को भी फ़ोन किया, तब एम्बुलेंस कोटकासिम हॉस्पिटल लेके आई। वहाँ से रेफर कर दिया इनको अलवर। अभी अलवर में इनका इलाज चल रहा है। इनका CT स्कैन वगैरह हुई है। अभी डॉक्टर क्या बोलते हैं अभी भर्ती कर लिया है? हाँ, अभी भर्ती कर लिया है। क्या नाम है ससुर साहब? ससुर का नाम महेंद्र है, सास का नाम बाला देवी है, और जो जिन्होंने मारपीट की है उनका नाम कृष्ण है और सुनीता है और उनके बच्चे हैं। रामगढ़ थाना क्षेत्र के अलावड़ा गांव की चौमा ढाणी में शुक्रवार को युवक कुएं में गिर गया। मोबाइल पर बात करते समय कुएं की मुंडेर पर बैठा एक युवक अचानक संतुलन खो बैठा और करीब 25 फीट गहरे कुएं में जा गिरा। हादसे के बाद युवक की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़े और रस्सियों की मदद से उसे बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। जानकारी के अनुसार अभिषेक नामक युवक कुएं की मुंडेर पर बैठकर मोबाइल पर बातचीत कर रहा था। इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे कुएं में गिर गया। हादसे में युवक के सिर में गंभीर चोट आई है। परिजन उसे तुरंत रामगढ़ अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे अलवर के जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। ये जी बाउंड्री पे बैठा था कुएं की, तो कुआ था 20-25 गहरा, तो उसमें जा पड़ा, चक्कर आया, पता नहीं क्या हुआ। फोन इसने खुद ने कराया, फोन इसके हाथ में था, तो फोन भी साथ गया उसके, तो इसने फोन करा भी मैं ऐसे कुएं में। तो फोन पे बात कर रहा था? क्या कर रहा था? फोन पे बात कर रहा था कुएं के पास? हाँ मुंडेर पे? हाँ। अच्छा, उसके बाद कैसे निकाला इसको? रस्सी से निकाला है। क्या नाम है इसका? अभिषेक। हाँ। पिताजी का क्या नाम है? गुलाब। रहने वाले खाता है? चौमा। तो कहाँ लगी है इसके? सिर में लगी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं खैरथल विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी गफूर खान ने कहा है कि खैरथल तिजारा जिले के नाम परिवर्तन मुद्दे पर धरना प्रदर्शन जारी है। इसे आगामी 7 अगस्त को 1 साल पूरा हो जाएगा। इस अवसर पर बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। गफूर खान ने बताया कि स्थानीय विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपचंद खैरिया के प्रयासों से तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने खैरथल तिजारा को नया जिला बनाया था। इसमें जिला मुख्यालय की तमाम विशेषताएं मौजूद हैं, लेकिन भाजपा सरकार को कांग्रेस के जनहित में किए हुए कार्य पसंद नहीं आते हैं। इसके कारण खैरथल तिजारा जिले के नाम और मुख्यालय के स्थान में परिवर्तन करने का प्रयास भाजपा सरकार कर रही है। अब आने वाली 7 तारीख को 1 साल पूरा होने जा रहा है
और हम आने वाली 7 तारीख को हमारे जो वहाँ संगठन है आंदोलन वाले, उनका प्लानिंग है कि कोई बड़ा रैली निकाली जाए या बड़ी मीटिंग की जाए। तो उसमें चर्चा चल रही है। कल भी मुझे बुलाया था लेकिन मैं नहीं जा पाया। अब 1-2 दिन में वहाँ अपना मशवरा करके और एक बड़ी रैली निकालने की प्लानिंग है। और वो धरना हटेगा नहीं जब तक ये पूजा पाठ नहीं कर देते कि जिला यहीं रहेगा। अब ये कुछ कह देते हैं, कुछ कर देते हैं। तो बीजेपी का तो करना है कुछ है, कहना कुछ है, ये तो इनका कोई दीन ईमान तो है नहीं। अब कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। एक MLA कह देता है कि साहब वहीं रहेगा, दूसरा कह देता है नहीं जिला तो जिला अलग ही जाएगा। अब ये भरतरी जी कहाँ, भरतरी जी का अपनी जगह है। भरतरी जी वाले खुद विरोध कर रहे हैं उसका। तो भरतरी जी धाम को कैसे ले जाओगे आप दूसरी जगह? जहाँ उनका स्थान है, जहाँ उन्होंने समाधि ली है, वहीं रहेगा। दूसरी जगह भरतरी जी धाम कैसे बना देंगे? तो ये एक अच्छी बात नहीं है। ये धन्यवाद देता हूँ मैं तो माननीय उनको MLA साहब को, दीपचंद खैरिया जी को, कि जो उन्होंने जिला बनवा दिया और खैरतल इजारा के नाम से बनवा दिया, अब उसको चेंज कर रहे हो आप तो किसी भी चीज को चेंज कर दो, कोई बात थोड़ी है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश गंगावत ने आरोप लगाए हैं कि सरिस्का क्षेत्र में नियमों को ताक में रखकर होटल चलाने की परमिशन दी जा रही है। इसके अलावा थानागाजी से अलवर तक सड़क की हालत बेहद खराब है। वहीं केंद्र सरकार ने सरिस्का क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एलिवेटेड रोड बनाए जाने की घोषणा की थी। इस पर आज तक ध्यान नहीं दिया गया है और लोगों को थानागाजी जाने में भारी परेशानी उठानी पड़ती है। यहाँ सड़क पर बेशुमार गड्ढे मौजूद हैं और इसके बावजूद निर्माण नहीं किया जा रहा। मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार, अभी झूठी AI की रिपोर्ट इन्होंने एक तरीके से कही कि सब 500 गड्ढे हैं और वहाँ पे आप जाके देखोगे कम से कम 20,000 गड्ढे हैं अलवर से लेके और उस तक कुशालगढ़ तक, और कुशालगढ़ से आगे चले जाओ थानागाजी तक तो आप चल ही नहीं सकते, वहाँ खड्डे ही खड्डे हैं, रोड है ही नहीं। तो ये पोजीशन है। तो ये तो झूठों की सरकार है। ये तो सारे दिन झूठ बोलते हैं, सुबह से कोशिश करते हैं कि कैसे झूठ बोल के जनता को बरगलाया जाए। और आप एक चीज़ बताइए, एलिवेटेड रोड कब से बना रहे हैं? DPR हो गई इनकी, अभी तक DPR भी नहीं बनी इनकी। भैरव रोड चले जाओ, भैरव रोड की कहते हैं DPR बनाएंगे, रोड चौड़ा हो जाएगा, डबल हो जाएगा, आज तक हुई क्या? हर जगह ये DPR बनाते हैं। DPR में भी कहीं ना कुछ घपला है कि DPR बनाओ और उसके पैसे हजम कर जाओ, फिर दोबारा DPR बनाओ, फिर पैसे हजम कर जाओ। इसके अलावा कुछ नहीं है इनका। अब लगता है कांग्रेस को इस मुद्दे पर दोबारा से मुख होकर सामने आना चाहिए। नहीं, पूरी तरीके से हमारे माननीय भवन जितेंद्र सिंह जी ने इस पर भी हम प्रेस को भी बोला है। और हम जब भी जहाँ पे हमारी मीटिंग होती है और आंदोलन हम करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, उसमें इस मुद्दे को हम लेके आते हैं, रोड के मुद्दे को भी लेके आते हैं, मतलब हर तरीके से जनता से जुड़े हुए मुद्दे को हम लोग लेके आते हैं। अलवर तैयार हो जाइए क्योंकि त्योहारों की सबसे बड़ी धमाकेदार शॉपिंग और मस्ती का मंच त्योहार बाजार एक बार फिर आ रहा है और इस बार पहले से भी ज्यादा भव्य अंदाज में। जी हां, 14 और 15 अगस्त को जय किशन बैंक्वेट हॉल अलवर में लगने जा रही है ग्रैंड त्योहार बाजार एग्जीबिशन, जहां आपको तीज, राखी और जन्माष्टमी की हर खास चीज मिलेगी और वो भी एक ही छत के नीचे। सोचिए, ट्रेंडी साड़ियां, डिजाइनर सूट और कुर्तियां, एक्सक्लूसिव ज्वेलरी, यूनिक आर्ट एंड क्राफ्ट, खूबसूरत राखियां, स्टाइलिश पर्स, लाजवाब फूड आइटम्स और शानदार होम गार्डन डेकोर, सब कुछ एक ही जगह। और सबसे खास बात, हाँ, आपको वो यूनिक और एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे जो आम बाजार में आसानी से नहीं मिलते। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं और अपने ब्रांड को देना चाहते हैं जबरदस्त एक्सपोज, तो ये है आपका लास्ट चांस, क्योंकि अब सिर्फ कुछ ही स्टॉल्स बाकी हैं। ऐसे में अपनी जगह पक्की कर लीजिए। और अब सुनिए इस मेले की सबसे बड़ी हाईलाइट। हर शॉपिंग करने वाले को मिलेगा ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से फ्री गिफ्ट। सिर्फ शॉपिंग ही नहीं, यहाँ होगा फुल एंटरटेनमेंट।
इनमें शामिल हैं गेम्स, मस्ती और फैमिली फन। तो इस तीज अपने परिवार और दोस्तों के साथ आइए और बनाइए त्योहार को और भी यादगार, सिर्फ त्योहार बाजार में। तारीख है 14 और 15 अगस्त। स्थान है जयकृष्ण बैंक्वेट हॉल, अलवर। समय रहेगा सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक। याद रखिए 14-15 अगस्त, जहां शॉपिंग है, मस्ती है और त्योहारों की असली रौनक। त्योहार बाजार, अलवर। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु भर्ती के लिए 1 जुलाई 2005 से 1 जनवरी 2010 के बीच जन्मे अविवाहित अभ्यर्थी वेबसाइट पर 26 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अहलावत डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर सुनील अहलावत ने इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की जानकारी दी। साथ ही कहा कि अग्निवीर योजना का लाभ युवाओं को उठाना चाहिए। हर वर्ष युवाओं को अग्निवीर में सफलता दिलाने के लिए अहलावत डिफेंस एकेडमी की ओर से प्रयास किए जाते हैं। उसके लिए उन्हें सघन ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें फिजिकल नियमित रूप से करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युवाओं के भविष्य के लिए यह योजना तैयार की है। पीएम प्रधानमंत्री मोदी ने, रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने जो किया है, जो ये बहुत आगे का फ्यूचर के लिए सोच समझ करके इसको लागू किया है। और ये इसमें बेरोजगारी कम होगी, क्योंकि सभी को 4 साल के बाद में सेना के अंदर जाने का मौका मिलेगा। इसलिए क्या है कि इससे आने के बाद में अग्निवीर से उनको आते ही 25% कोटा दे दिया। तो दिल्ली पुलिस है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, यूपी पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, इनमें उनको मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। तो जो तैयारी कर रहे हैं और जो कोचिंग तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, बहुत से युवा है जो अग्निवीर में जाना चाहते हैं लेकिन वो अपने क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या मार्गदर्शन? सर, इसमें देखो, जितना भी अपना ग्रामीण क्षेत्र के जो वंचित बच्चे हैं उनके लिए नहीं है, तो आजकल हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एकेडमियां हैं, उनमें जा कर के उनको ज्वाइन करना चाहिए। जब तक बच्चे एकेडमियों में या फिर गांव के अंदर एक माहौल बनाना पड़ेगा, सुबह शाम उनको दोनों टाइम प्रैक्टिस करना पड़ेगा और एकेडमी पढ़ाई भी करना पड़ेगा। आर्मी के अंदर उतना ही महत्व पेपर का है और उतना ही फिजिकल का है। दोनों के नंबर बराबर सेम बराबर लिए जाते हैं। फिट इंडिया साइकिल ड्राइव अभियान के तहत रविवार सुबह कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण अधिकारी शिव कुमार सैनी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कारगिल में सेना द्वारा अदम्य साहस दिखाते हुए अपनी वीरता का परिचय दिया गया था। उनके सम्मान में सेना के साथ इंदिरा गांधी स्टेडियम के समीप प्रताप ऑडिटोरियम से 26 जुलाई को सुबह 6 बजे साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा। अलवर जिला सैनी समाज की सभी समितियों की बैठक गोल्डन बाग कटी घाटी पर आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता वरिष्ठ समाज सेवी विजय सैनी ने की। समिति अध्यक्ष बाबूलाल झारिया ने बताया कि इस बैठक में सामाजिक एकता पर चर्चा, राजनीतिक एवं सैनी समाज के कर्मचारियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर चर्चा की गई। साथ ही 16 अगस्त को आम सभा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में भौरेलाल सैनी, हुक्माराम सैनी, बनवारीलाल सैनी, घीसाराम सैनी, पूरण जेतपुरिया, अनिल सैनी, कमल सैनी, डॉक्टर संदीप सैनी और गिरिराज सैनी आदि मौजूद रहे। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL टीवी। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं
ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84, सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9111691356। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence. The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSC, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-praise is no recommendation. Kindly come, visit us and see yourself. Our addresses. ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पंचायती राज चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं कलेक्टर और SDM को आरक्षण तय करने का अधिकार दिया गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने इसके लिए आदेश जारी किया है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 98 के तहत यह प्रक्रिया जारी है। अपने जिले की पंचायत समितियों और जिला परिषद के वार्डों का आरक्षण तय करने का अधिकार जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कलेक्टर के पास रहेगा।
इसी तरह एसडीएम को अपने क्षेत्राधिकार वाली ग्राम पंचायतों के वार्डों और सरपंच पदों का आरक्षण तय करने का अधिकार निहित रहेगा। वहीं आरक्षण की अधिसूचना के साथ ही अब चौपाल पर चुनावी चर्चाएं जोर पकड़ने लगेंगी। देवशयनी एकादशी के अवसर पर अलवर जिले में धार्मिक अनुष्ठानों की धूम रही। इसी क्रम में मुंडिया गांव में भूमिया जी महाराज के थान का जीर्णोद्धार कर प्राण प्रतिष्ठा की गई। आचार्य ने विधिवत नवग्रहों की स्थापना की। इसके बाद सभी देवी देवताओं का आह्वान कर उन्हें स्थापित किया गया। गायत्री मंत्र, शिव मंत्र और ब्रह्मा विष्णु मंत्रों के साथ हवन में आहुतियां दी गई। साथ ही अग्निदेव से सुख, समृद्धि और वैभव की कामना की गई। कार्यक्रम का समापन भगवान विष्णु की महाआरती और अग्निदेव को खीर का भोग लगाकर किया गया। इसके बाद प्रसाद वितरण हुआ। इस धार्मिक आयोजन में गणपत सिंह, विक्रम सिंह, कमल सिंह, महेंद्र सिंह सहित अन्य श्रद्धालुओं ने भाग लिया। और वहीं आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को बड़ी संख्या में श्रद्धालु मालाखेड़ा स्टेशन मार्ग स्थित श्याम बाबा के मंदिर में पदयात्रा करते हुए पहुंचे। शनिवार को पूरा क्षेत्र श्याम बाबा की भक्ति में रमा हुआ दिखाई दिया। इन भक्तों ने हाथ में श्याम बाबा का ध्वज ले रखा था और डीजे के साथ भजन सत्संग करते हुए वे यहां पहुंचे। गौरतलब है कि हर एकादशी पर ऐसे दृश्य नजर आते हैं। महिला श्रद्धालु भी बाबा श्याम के भजन गाते हुए और नृत्य करते हुए इस कार्यक्रम में शामिल हुई। उधर 151 कुंडीय रुद्र महायज्ञ एवं महाविशाल भंडारे में शनिवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ओमदास महाराज के सानिध्य में गंडराला क्षेत्र के श्री राधा कृष्ण देव नारायण मंदिर गुफा वाले आश्रम में यह आयोजन हो रहा है। यज्ञाचार्यों ने 151 कुंडों में विधिवत रुद्राभिषेक और हवन कराया। साथ ही क्षेत्र में सुख, समृद्धि, प्रेम और भाईचारे की कामना को लेकर नवग्रह कुंड में भी विशेष हवन किया गया। यज्ञ का समापन 29 जुलाई सुबह 10 बजे होगा। बख्तपुरा सिलीसेड में कोबरा सांप एक घर में घुस गया और इसके चलते खलबली मच गई। यहां ग्रामीण रामीलाल बैसला के घर कोबरा आने की सूचना मिलने पर क्षेत्रीय वन अधिकारी हेमेंद्र राजावत ने वनपाल रामवीर गुर्जर के नेतृत्व में टीम को मौके पर भेजा। इसके बाद गुजारिश नाम की एनजीओ के सहयोग से सर्प को रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। वनपाल रामवीर गुर्जर ने बताया कि बरसात के मौसम में इस प्रकार के जहरीले जीव निकलना आम बात है। ऐसे में इन्हें बिना नुकसान पहुंचाए वन विभाग या संस्था को सूचना देनी चाहिए। इस मौके पर एनजीओ के सदस्य गोलू, हीरा सिंह, सीताराम यादव, नूरुद्दीन और पवन कुमार शर्मा आदि शामिल रहे। गौरक्षा सम्मान अभियान के तहत गौरक्षक टीम द्वारा ग्रामीणों से हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए अकबरपुर में दूसरे चरण का अभियान चल रहा है। गौरक्षकों का कहना है कि गांव-गांव में जाकर हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। ग्राम अमरपुर में हस्ताक्षर अभियान चल रहे हैं। गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के तहत गौ सम्मान आह्वान अभियान चल रहा है, जिसमें घर घर जाकर सरकारी कर्मचारियों, चाहे कोई काम वाला प्राइवेट आदमी हो, सभी से साइन करवा रहे हैं। हस्ताक्षर गौ माता को राष्ट्रमाता बनाएंगे और गाँव में गौशाला की मांग भी रखेंगे, जिसमें सभी भाइयों का अच्छा सहयोग रह रहा है। सभी भाई तैयार है और तत्पर तैयार, गौ सेवक तैयार है। कितने हो गया था? करीबन नहीं तो 1500 से प्लस साइन हमारे हो चुके हैं अभी, और बाकी जारी है। अकबरपुर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के सभी पात्र उपभोक्ताओं को सितंबर माह तक 3 महीनों का गेहूं एक साथ वितरित किया जा रहा है। इसे लेने के लिए राशन की दुकानों पर उपभोक्ताओं की भीड़ लग रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के सभी पात्र उपभोक्ता जुलाई, अगस्त एवं सितंबर माह तक का आवंटित गेहूं उचित मूल्य दुकानदार से प्राप्त कर रहे हैं। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने जुलाई, अगस्त एवं सितंबर का गेहूं एक साथ दिए जाने का निर्णय लिया था। इसे बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। यदि उपभोक्ता द्वारा माह सितंबर तक गेहूं प्राप्त नहीं किया जाता है तो यह माना जाएगा कि उसे राशन सामग्री की आवश्यकता नहीं है। साथ ही उसका राशन कार्ड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची से निष्कासित कर दिया जाएगा। 3 महीने का एक साथ गेहूँ बांट रहे हैं, जैसे उपभोक्ता को बार बार आने का प्रॉब्लम नहीं हो, एक साथ मिल जाए, एक साथ। अब सीधा अब जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने का बांटे, इसके बाद अक्टूबर महीने बनेगा। इससे उपभोक्ता को बहुत परेशानी से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि एक बार आने में 3 बार कम मिल रहा है। 3 बार चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, 3 बार। भगवान जगन्नाथ के मेले के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। अलवर में कटिघाटी स्थित कैलाश यादव के प्रतिष्ठान पर भंडारा संपन्न हुआ। यहां मौजूद श्रद्धालु श्रवण यादव ने बताया कि करीब 19 वर्षों से सभी भक्तों के सहयोग से यह सिलसिला जारी है। साथ ही ठंडाई का वितरण भी किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। जगन्नाथ जी के मेले के उपलक्ष्य में आज एकादशी है, तो इसके ऊपर
घाटी घाटी स्थित कैलाश की दुकानों पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें 551 किलो आटा, 521 किलो कोड़े की सब्जी बनाई गई, जिसमें तीन भट्टियों पर लगातार मालपुए बन रहे हैं। और ये विशाल भंडारे का आयोजन करीब 18 वर्ष से चल रहा है, जो 19वां वर्ष है। इसमें हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भंडारे का आयोजन किया गया। साथ ही ठंडाई का वितरण भी किया गया, जिसके अंदर 11 सिलेंडर लगाए गए हैं कॉमर्शियल के, जो 19 किलो के आते हैं, क्योंकि वैसे सिलेंडर इस टाइम मिल नहीं रही है, तो 11 सिलेंडर ये लगे हैं। और ये विशाल भंडारे का आयोजन आगे भी इस तरह चलता रहेगा। मालाखेड़ा ब्लॉक के ग्राम कलसाड़ा में सवेरा महिला विकास समिति द्वारा पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जागरूकता रैली निकाली। रैली में सखी महिला सभा की 90 से अधिक महिलाओं और विद्यालय की 25 छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पूरे मार्ग में पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा से जुड़े नारों की गूंज सुनाई दी। कार्यक्रम में पीटीआई अभिषेक चौधरी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगीता उगती, इब्तिदा संस्था की सपोर्ट कोऑर्डिनेटर अनीता, सवेरा महिला मंच की कार्यकारिणी सदस्य शकुंतला, प्रतिनिधि सुंदर और सभा मुखिया हेमा आदि ने भाग लिया। आचार्य ज्ञान भूषण मुनिराज रत्नाकर के सानिध्य में 29 जुलाई को चातुर्मास के तहत धार्मिक महोत्सव आयोजित होगा। इसे लेकर जैन समाज एवं चातुर्मास समिति ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। नौगांवा क्षेत्र में इसे लेकर उत्साह का माहौल बना हुआ है। 29 जुलाई को चातुर्मास महोत्सव एवं गुरु पूर्णिमा श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनेंगे। इस अवसर पर भगवान का अभिषेक, शांति धारा, गुरु पूजन और वंदना एवं प्रवचन आदि कार्यक्रम होंगे। अध्यक्ष राहुल जैन ने बताया कि आयोजन में राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। कोषाध्यक्ष अविनाश जैन ने बताया कि चातुर्मास के दौरान रोजाना प्रवचन, स्वाध्याय, पूजन एवं भक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर राहुल जैन, नितिन जैन, अविनाश, महेश जैन, पारस, पवन और राजकुमार आदि उपस्थित रहे। गुरु पूर्णिमा उदासीन मंगल आश्रम टोडली धाम बहादुरपुर में श्रीमद् भागवत कथा एवं शाम जागरण सहित विशाल भंडारा होगा। इससे पूर्व यहां अलवर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पहुंचे और बाबा मंगलदास, बाबा मार्कंडेय और महंत ब्रह्म मुनि महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही केंद्रीय मंत्री यादव का स्वागत किया गया। इस मौके पर रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, सरस डेयरी चेयरमैन नितिन सांगवान और पूर्व पंचायत समिति सदस्य प्रवेश गुजर आदि मौजूद रहे। उधर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रामगढ़ स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। साथ ही देश विदेश में सुख, समृद्धि एवं खुशहाली को लेकर कामना की। उन्होंने कहा कि बाबा श्याम का मंदिर लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था के केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा पाठ का श्रवण भी किया। इस दौरान विधायक सुखवंत सिंह, पूर्व विधायक बनवारीलाल सिंघल और जयराम जाटव, जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष संजय नरूका और डेयरी चेयरमैन नितिन सांगवान आदि मौजूद रहे। तिजारा स्थित बाबा भैरव मंदिर में महंत जस्सू महाराज के सानिध्य में गौ सम्मान आह्वान अभियान को लेकर बैठक की गई। इसकी अध्यक्षता जाटव समाज के अध्यक्ष सुरेश चंद फौजी ने की। इस दौरान हस्ताक्षर अभियान के तहत प्रपत्रों को इकट्ठा किया गया। 61,000 हस्ताक्षरों के साथ इन्हें 27 जुलाई को प्रशासन को सौंपा जाएगा। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग पर खैरथल कलेक्ट्रेट में भी ज्ञापन दिया जाएगा। इस मौके पर पंचायत समिति के प्रधान जयप्रकाश यादव सहित सुरेश चंद फौजी, इंदर सिंह दहिया, प्रधान जयप्रकाश यादव, मूल सिंह शेखावत, पंडित सोहनलाल शर्मा, विनोद भारद्वाज, मातादीन शर्मा और सुरेश चंद गंधर्व आदि ने भी विचार रखे। खरीफ सीजन के दौरान बानसूर और नारायणपुर क्षेत्र में किसानों को यूरिया की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए सामाजिक कार्यकर्ता राकेश दायवा ने कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही क्षेत्र में यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। ज्ञापन के अनुसार समय पर यूरिया उपलब्ध नहीं होने से किसानों को लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है। इससे फसलों की बुआई और उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। ऐसे में सहकारी समितियों एवं अधिकृत विक्रेताओं पर पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध करवाने की मांग की गई है। एलपीएस विकास संस्थान और इससे जुड़े राम भरोसे मीणा ने जंगल से वीरान पहाड़ में बदले कुलाना वाले हनुमान जी के पहाड़ को फिर से हरा भरा कर दिया है। वर्ष 2014-15 में संकल्प लेकर 5 पौधे लगाकर यह काम शुरू हुआ था। यह अवैध खनन और पेड़ काटने वालों ने कई बार धमकियां भी दी, लेकिन प्रकृति प्रेमी अपने संकल्प से पीछे नहीं हटे। फिलहाल 3.5 हेक्टेयर भूमि पर जंगल खड़ा किया जा चुका है और शेष 3 हेक्टेयर भूमि पर यह कार्य शेष है। अब इस पहाड़ पर हजारों पेड़ नजर आते हैं। कुलाना वाले हनुमान जी का मंदिर महाभारत काल के समकालीन माना जाता रहा है।
पूर्व सरपंच जगदीश नारायण मीणा के अनुसार एक अकेले पहाड़ पर 7000 पेड़ तैयार करना प्रकृति के प्रति समर्पण का उदाहरण है। वहीं प्रकृति प्रेमी राम भरोसे मीणा का कहना है कि पानी, पेड़ और पर्यावरण को समझना बेहद जरूरी है। वे उजड़े पहाड़ों और वीरान भूमि को हरी भरी बनाकर अपना मानव धर्म निभा रहे हैं। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। बच्चों के विवाद में छिड़ा खूनी संघर्ष और फायरिंग, 4 हुए घायल। कैतवाड़ा थाना क्षेत्र में सामने आई घटना। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर गरमाई प्रतिक्रियाएं। कांग्रेस ने बताया देर से उठाया कदम। युवक पर हमला कर लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में लूटी नकदी। वहीं 1 करोड़ की फिरौती के लिए किडनैप युवक को छुड़ा 2 आरोपी दबोचे। और दिव्य वरमाला महोत्सव के लिए रूपबास पहुंची माता जानकी की सवारी। भक्तिमय माहौल में रंगा अलवर। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।